दोस्तों ये वही हवेली है जो भारत की गरीबी को दूर कर सकती है, जिसके अंदर सेठों की हजारों साल पुरानी सामग्री रखी हुई। सुरंग के बारे में बताया जाता है कि ये खांडेराव की जो हवेली है 7 मंजिल नीचे तक बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको मध्य प्रदेश जिले के अंतर्गत आने वाले शिवपुरी में और शिवपुरी के अंतर्गत नरवर शहर के एक ऐसी प्राचीन हवेली को दिखाने के लिए आए हैं जिसे खांडेराव की हवेली बोला जाता है, जो वर्षों पुरानी है, जिसकी बनावट देखकर आप लोग एकदम से चौंक जाओगे कि हजारों साल पहले कितनी आलीशान बनावट हुई होगी। क्या कारीगरों ने क्या कारीगरी की है, उसे देखकर आप लोगों का भी दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए आज इस प्राचीन रहस्यमय हवेली को पूरा बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हवेली का एंट्री गेट। ऊपर रानियां खड़ी होती थी, नीचे राजकुमारियां दासियां, और यहाँ से होता था जो इस हवेली के मालिक थे उनका आगमन। तो फूलों की बारिश हुई करती थी जब भी वो कहीं भी यहाँ पर आया करते थे। लेकिन आज फिलहाल में ये दरवाजा बंद है। दूसरे दरवाजे से हम आपको इस हवेली के अंदर ले चल रहे हैं और दिखाएंगे हवेली की वो बनावट, वो रहस्य जिन्हें देखकर सुनकर कहीं ना कहीं आपका दिमाग घूम जाएगा कि वास्तव में इनके जो मालिक थे वो इस हवेली को छोड़कर क्यों चले गए, क्यों इतनी आलीशान हवेली आज वीरान हो गई, क्या कुछ इसका रहस्य है। एक छोटा सा रास्ता है जिसके अंदर अभी हम आपको ले चल रहे हैं। यहाँ से देखोगे आप तो एक छोटा सा दरवाजा, और इसी दरवाजे से हमारी एंट्री होगी। तो ये सैनिकों के बैठने के लिए एक छोटा सा पहरा घर था। लाल बलुआ पत्थर से इसकी जो बनावट है उसे देख लीजिए आप। और यहाँ से हवेली का एक अलग ही रूप आपको दिखेगा, जो रूप आपको विचलित कर देगा। लेकिन इसके अंदर भी हवेली अभी बहुत ज्यादा है। हम इसके अंदर आपको सीधे ले चल रहे हैं क्योंकि हवेली के कई हिस्से टूट चुके हैं। अगर इस तरफ आप देखोगे तो जो ऊपर जाने के लिए इन कक्षों में सीढ़ियां वगैरह थी वो सारी नष्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो जो पत्थर पर कारीगरी उस समय के कारीगरों ने की है, देखिए किस तरीके से हाथी बनाया, हाथी के ऊपर डोली रखी और उस तरफ भी हाथी। यानी ये स्वागत के रूप में ये मेहराव दिए दरवाजों पर। हर एक दरवाजे पर ऐसी ही मेहराव आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर संगीत के स्वर उकेरे गए हैं इस पिलर पर। एक बहुत ही सुंदर कारीगरी पिलरों पर दी गई है उस समय। हम इन पिलरों को पार करेंगे तो देख सकते हो आप, अंदर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं तो कई रहस्यमय कक्ष हमें यहाँ पर आज दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरफ ये सैनिकों के बैठने वगैरह के अड्डे थे। यहाँ पर देखिए क्या सुंदर चित्रकारी की गई थी उस समय। आज तो धूमिल हो चुकी है, मिट चुकी है। यहाँ पर था राजा का बैठने का वो स्थान जिसकी बात ही मत कहिए। कैसी कारीगरी को उकेरा गया है पत्थर पर। उस समय के कारीगरों की ये लाजवाब कारीगरी आज आप देख रहे हो। अब हम सीधे यहाँ से अंदर की तरफ आपका रुख करते हैं। अंदर जब हम जा रहे हैं तो अंदर कई सारी सुरंगें आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट में ही एक सुरंग हमें यहाँ पर दिखी। इस सुरंग के बारे में बताया जाता है कि ये खांडेराव की जो हवेली है 7 मंजिल नीचे तक बनी हुई है, और ऐसे ही कक्ष बने हुए जिनमें बेशुमार ऐसा सामान हजारों साल पुराना पड़ा हुआ है जो भारत को एक नई दिशा दे सकता है। इसीलिए इन कक्षों के अंदर कोई नहीं जाता, सुरंगें ध्वस्त हो चुकी हैं। अब ये कारीगरी देख लीजिए, जो मेहराव ही मेहराव है। और अभी हम हवेली के अंदर आ चुके हैं। तो अंदर के एक और आंगन में हम पहुंचे हैं जहां पर रानियां राजकुमारियां अपने इन खंडों में, यानी 3 मंजिल आपको धरती तल के ऊपर दिखाई दे रही होगी, लेकिन इससे कहीं गहराई में ये बनाई गई थी। आप देख लीजिए लोहे जैसे पत्थर, यानी लाल बलुआ पत्थर तो हैं ही, पर इतने मजबूत हैं कि लोहे जैसे प्रतीत होते हैं। एक डरावना मंजर प्रतीत होता है। और आज वृक्षों ने इसे अपना घर बना लिया है। इस आंगन में कभी चहक महक हुआ करती थी, हंसने खिलखिलाने की, रोने गाने की, संगीत के धुन सुनाई देते थे। आज फिलहाल में ऐसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आता। सिर्फ डरावनी कहानियां, किंवदंतियां, टूटे फूटे कक्ष और सुंदर बनावट। ये जब कोई भी इस हवेली को देखने के लिए आता है तो उसका भी दिमाग घूम जाता है कि भाई हजारों साल पहले एक तो इतनी सुंदर बनावट, आलीशान हवेली जब राजा महाराजाओं ने बनवाई, फिर इनके मालिक इनको छोड़कर क्यों चले गए, इसकी क्या कहानी है।
तो दोस्तों वो कहानी भी हम आपको बताएंगे। कहते हैं कि यहाँ के जो इन हवेलियों के सेठ थे, जो मालिक थे, उनके पास इतना बेशुमार धन दौलत था कि उन्होंने अपना धन दौलत कई हिस्सों में छुपा दिया था। लेकिन जब यहाँ पर अन्य शासकों ने यानी अन्य राजाओं ने चढ़ाई कर दी तो उन्हें अपनी जान बचाना भी मुश्किल पड़ गया। इसलिए अपना जितना भी सामान वगैरह था, जो कुछ भी था, वो लेकर सुरक्षित निकल गए। उसके बाद लौट कर नहीं आए। आज भी धरती तल के जो कक्ष हैं वो एक रहस्यमय चाबी से खुलते हैं, जो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हैं। कोई उनका कुछ भी ठिकाना नहीं, क्या उनके अंदर है, क्या सुविधा रहस्यमय सुरक्षा की है, क्योंकि अगर कोई सामान रखा होगा तो सुरक्षा भी होगी। लेकिन आज ये डरावनी हवेली जिसके अंदर कोई रहता नहीं है, कहते कि रात में इसमें हंसने खिलखिलाने की, चीखने चिल्लाने की कई प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। आसपास के लोग इसके अंदर जाने से भी डरते हैं। भाई हवेली का हर एक सीन देखकर हमें भी कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि भाई वास्तव में ये हवेली जो आसमान को जिसकी ऊंचाई छू रही है, कुछ तो बात इसमें रही होगी। क्यों हजारों वर्ष बाद भी आज इसके जो पिलर वगैरह हैं पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। किसकी याद में आज ये इतनी टूट फूट होने के बाद भी सुंदर प्रतीत होती है? क्या कुछ बात है इसके अंदर जो इस हवेली को एक अलग ही रुख प्रदान करती है? हम इसके दूसरे मंजिल पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरे मंजिल की जो सीढ़ियां हैं वो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। सिर्फ नजर आ रहा है तो एक डरावना इसका रूप। चलिए इस तरफ के लिए चलते हैं। अगर इस तरफ कोई सीढ़ियां हमें मिली तो हम और ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हम वहीं जाएंगे जहां पर सुरक्षित महसूस करेंगे। भाई अलग ही प्रकार की आवाजें आ रही हैं और रास्ते चमगादड़ों के मल से भरे पड़े हैं। भाई यहाँ से हमें लगता है कि अब हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते ही कुछ अलग दिशा बना रहे हैं। रास्तों का पता नहीं कैसा माहौल प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। भाई हजारों साल पहले जो पेंट वगैरह यहाँ पर हुआ था वो आज भी दिखाई पड़ रहा है। कैसा क्या रुख, कैसा माहौल उस समय होता होगा। मेरे हिसाब से यहाँ से जो सीढ़ियाँ गई हुई हैं इस तरफ से, आप थोड़ा नजदीक चलकर देख लीजिए, तो सीढ़ियों के ऊपर ठंडक की वजह से चमगादड़ों का ऐसा घर बन चुका है कि मल ही मल दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, चमगादड़ों का सिर्फ मल दिखाई पड़ रहा है। ये दरवाजे और यहाँ पर रखी जाती थी उस समय दीपक वगैरह। ये दीपक वगैरह रखने की व्यवस्था थी। यहाँ से सीढ़ियों पर रोशनी जाने की व्यवस्था थी। ये उस समय की खिड़कियां वगैरह हैं, छोटी छोटी अलमीरा वगैरह हैं। उस समय जो बनावट हुई थी आज जंगल में प्रतीत हो रही है। इसके अंदर भी एक खंड है जो पूरा जंगल में धंस चुका है। भाई ऐसी हवेलियां हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं जिनके अंदर एक साथ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। हम ये धरती तल का जो हिस्सा है उसे थोड़ा बारीक तरीके से आपको दिखाना चाहते हैं, तो देख लीजिए किस तरीके से सुरंग उसमें गई हुई है। और सुरंग की वजह से, उसके डर की वजह से किसी भी कमरे में जाना आज मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 4 मंजिल बनी ये हवेली जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, कह दीजिए कि हजारों साल पहले ऐसी ही थी, क्योंकि अगर आज ऐसी है तो कुछ तो बदलाव उस समय रहा होगा। भाई अब इसके बाहर चलते हैं सीधे, क्योंकि कुछ अजीबोगरीब आवाजें यहाँ पर आने लगी हैं। इनके अंदर की अगर बात करें तो अंदर ऐसा मटेरियल भरा गया है। और भाई थोड़ा और हम इसके बाहर जाकर के आपको इसका कुछ व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। आज जानवरों का ये घर भी बन चुके हैं हवेली। ये देख लीजिए, आज टोटल इस प्रकार से वहाँ पर रानियाँ खड़ी होती थी, जो सेठों की हवेलियाँ थी वो खड़े होते थे और नीचे का नज़ारा देखा करते थे। यहाँ पर हर तरफ बैठने के, और ये छतरी देख लीजिए, अगर इसके ऊपर जा पाते तो आपको दिखाते कितनी सुंदर चित्रकारी हजारों साल पुरानी वहाँ पर दिखाई पड़ रही है हमें, जो तीसरे से चौथे मंजिल पर है। कहते थे एक समय कि चांदी के सिक्के लगाए गए थे वहाँ पर, और रात में जब मसाले जलती थी तो अलग ही व्यू बनता था। यहाँ पर टोटल वो की गई थी छजिया, और छजिए पर ही खड़े होते थे इनके मालिक लोग। लेकिन आज वक्त की मार जब पड़ी तो ये आलीशान हवेली पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गई। इसका जो मुख्य एंट्री गेट है वो कितनी दूरी पर है आप देख लीजिए, वो रहा इसका एंट्री गेट वहाँ पर।
तो वहीं से ये पूरी ऐसे ही बनी थी, लेकिन वक्त के साथ टूटते टूटते आज सिर्फ ये कुछ ही हिस्सों में रह गई है। और अगर ऐसा ही रहा तो ये हवेली पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो जाएगी। भाई मैं तो इस हवेली के थोड़े और ऊपर जाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या करें, इस तरफ चलते हैं। भाई ऐसी हवेली मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। ये देखिए, ये टोटल हिस्से टूट गए हैं, वरना इनके अंदर भी जा पाते। ऐसा मटेरियल जो इसमें भरा हुआ है वो दिखाई पड़ रहा है। और थोड़ा इस तरफ से मैं आपको एक चीज़ और नोटिस करा दूं। भाई एक चीज़ नोटिस करते हुए मैं आपको एक ऐसे कमरे में ले चल रहा हूँ जो कमरा बहुत ज़्यादा गहरा है, मतलब गहराई में कमरा बना हुआ है। ये देखिए, ये कमरा कितना गहरा है, थोड़ा नज़दीक से देखिए आप, कितना गहरा कमरा है। ये देखिए, इसके नीचे के खंड भी खुले हुए हैं, और ऐसा ही नहीं, ऐसा 7 मंजिल नीचे तक ये कक्ष बने हुए हैं। इसीलिए इन हवेलियों के अंदर कोई नहीं जाता। दरवाजे की सुंदर बनावट, सुंदर नक्काशी देखिए, जो पत्थर पर भले ही बनाई गई, लेकिन हजारों साल बाद आज इसमें ऐसा लगता है कि आज ही रंगत डाली गई है। भाई ऐसी हवेलियां सिर्फ फिल्मों में या सपनों में देखने को मिलती हैं, लेकिन आज वास्तव में इस हवेली को देखकर हमें यकीन हो गया कि हजारों साल पहले के जो कारीगर थे वो बहुत ज़्यादा होशियार थे, उनके पास बहुत ज़्यादा कलाएं थी, जिन्होंने ऐसी हवेलियों का निर्माण किया। भाई दोस्तों, आप लोगों को ये हवेली कैसी लगी वो आप कमेंट में बताएं, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ तो इस हवेली में खास आपको ना दिखा सके, क्योंकि हवेली का रूप ही कुछ ऐसा है, हवेली की बनावट ही कुछ ऐसी है, और घास फूस बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप अपने शब्दों में बताएं कि ये हवेली आपको कैसी लगी। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो एक अलग ही हमें और भी ऐसी रहस्यमय चीज़ों को देखने का मन होता है। आप लोग कमेंट करें। और ये हवेली पड़ती है मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी के अंतर्गत, एक नरवर शहर पड़ता है, नरवर शहर के अंतर्गत, जो राजा नल की ऐतिहासिक नगरी बताई जाती है। हम अब लगातार आपको ऐसे ही वीडियो ऐतिहासिक दिखाते रहेंगे, भारत के कोने कोने की चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का जो प्यार है ऐसा ही बना रहे। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।